your fam, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी सुमित। भाई बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सीएनजी को लेकर, और होने भी चाहिए, क्वेश्चन आने भी चाहिए, क्योंकि जो इमेज बनी हुई है उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आने भी चाहिए। मेरे खुद मन में आते थे, लेकिन अब उन सारी चीज़ों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं वो जवाब आप लोगों तक पहुँचाऊँ और कुछ जो मिथ बने हुए हैं सीएनजी को लेकर वो दूर करूँ। सबसे पहला सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि भाई गाड़ी दबती है। बिल्कुल लोगों के मन में यह है कि जो कंपनी फिटेड होती है, कंपनी फिटेड मतलब फैक्ट्री फिटेड, कंपनी फिटेड नहीं फैक्ट्री फिटेड, वो जो होती है उसकी ट्यूनिंग इस तरह से होती है कि भाई किसी भी तरह का लैग फील नहीं होता। तो भाई ऐसा नहीं है, लैग होता है। इसीलिए आप देखो कंपनी खुद बताती है कि जो उसकी पेट्रोल पे रनिंग करते हुए वही इंजन है वो कितनी जो फिगर है, पावर फिगर वो दे रहे हैं, और सीएनजी पे चलते हुए कितनी पावर फिगर दे रहे हैं। दबती तो है गाड़ी, जो पावर लॉस है वो तो होता ही होता है। ऐसा नहीं है कि भाई वो बहुत अच्छे, हाँ ट्यूनिंग अच्छी होती है ये माना, लेकिन ऐसा नहीं है कि दबते नहीं है, पावर बिल्कुल कम होती है। फॉर एग्जांपल वैगनार का मैं अगर ले लूँ जो इस समय आ रही है, या फिर एस्प्रेसो, सेम इंजन है, सेलेरियो सब में सेम इंजन है, 999 सीसी वाला। तो वो अराउंड 69-70 bhp जो डेवलप है वो करता है पेट्रोल में, और उसके बाद अगर सीएनजी पे आ जाता है तो आ जाता है 58 पे। तो हुआ लॉस करीब, आप ये समझ लो 20%, 18 to 20% हो गया लॉस। पावर लॉस होता है, जो इंजन है वो कम पावर डेवलप करता है सीएनजी में, ये बात पक्की है। अब बात आती है कि जो बाद में हम लगवाते हैं रेट्रोफिटमेंट होता है, उसमें ये कहा जाता है कि ज़्यादा दबता है। तो भाई ज़्यादा कम दबना, मेनली जो काम होता है हमारा सीएनजी का या किसी भी फ्यूल का, वो होता है सिलेंडर के अंदर कंबस्चन का। ठीक, आग लगनी है। अब उस आग के बाद जो भी पावर मिलती है, एकदम जैसे आप जानते हो बम फोड़ते हो तो अंदर से एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। अब एनर्जी प्रोड्यूस हुई तो वही बम जो होता है, जो लिपटा हुआ होगा उस पर वही फट जाता है। वैसे ही अंदर पावर डेवलप होती है एकदम से, और वही पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करती है। तो वहाँ पर बेसिकली ऐसा फ्यूल हमें डालना है जो बिल्कुल क्लोज हो पेट्रोल के, और वो बर्न हो जाए और जो पावर है वो मिल जाए पिस्टन को। तो इसी तरह हमने वो लगा दिया। अब क्यों प्रॉब्लम आती है, मेन चीज़ होती है जो ट्यूनिंग है। ट्यूनिंग सबसे पहली चीज़, मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ, किट कोई भी आईएसओ, आईएसआई और जो भी आरटीओ से अप्रूव्ड होती हैं, सर्टिफाइड होती है, वो किट सारी अच्छी हैं। ऐसी चलती फिरती जो अच्छी किट नहीं होगी उससे सर्टिफिकेशन भी नहीं मिलेगा। ठीक, कोई सी भी किट लगा लो, लोवेटो लगा लो, मिजो लगा लो, चाहे आप कोई सी भी लगा लो यार, A to Z है वो लगा लो आप, लेकिन मेन चीज़ होती है इंस्टॉलेशन किस तरह का। तो अब इतनी सारी बातें मैंने कर ली। अब मैंने ये भी बता दिया कि पावर फिगर डाउन हो जाती है, कंपनी भी बताती है, लेकिन वो कंपनी में उतना फील नहीं होता, लेकिन बाहर वाले में फील ज़्यादा होता है। तो ये सीन क्या होता है, देखो सबसे पहले आपने एक नाम सुना होगा, किसी को नहीं पता तो बता देता हूँ, एडवांसर। और कुछ लोग कहते हैं उसे टाइमिंग एडवांसर, कुछ लोग कहते हैं बूस्टर। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग नामों से है। तो ये क्या चीज़ होती है, देखो जब भी पेट्रोल से किसी और फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है गाड़ी, तो थोड़ा सा, बिल्कुल हर किसी की प्रॉपर्टी अलग अलग है, हल्का सा लैग होता है। वो लैग होता ही होता है। हम उसको दूर कैसे करते हैं, वो दूर करने का काम आता है एडवांसर। एडवांसर जैसे आपका ईसीयू होता है, ईसीयू टाइप से एक और डिब्बा टाइप का लग जाता है, वो भी कुछ मैकेनिकल काम नहीं करता, सारा इलेक्ट्रॉनिकली काम करता है वो। देखो नाम से ही पता लग रहा है एडवांसर। एडवांसर का मतलब क्या, हल्का सा सेटिंग हमें खुद मैनुअली करनी पड़ेगी, हल्का सा वो एडवांस कर देता है जो भी लैग हमारा हो रहा था। आप जानते हो जो फिटिंग हमारी होती है तो क्या होता है, मैनिफोल्ड में हमारे इंजेक्टर रेल से फिर पाइप लगते हैं, पाइप कनेक्ट हो गए। ठीक, अब हल्का सा जो लैग होता है ना इंजेक्टर के बाद वहां तक आने में, उस लैग को हम मैनुअली एडवांसर के थ्रू खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल वो एडजस्ट करना होता है इंस्टॉलर की काबिलियत के ऊपर, वो कितने अच्छे से उसे एडजस्ट कर सकता है, ट्यून कर सकता है। तो बेसिकली जो हम ट्यूनिंग कहते हैं, तो वो ट्यूनिंग यही होती है। एक हो गई ट्यूनिंग ईसीयू की, जो कैलिब्रेशन होता है और सारे जो भी डेटा है, सारी यूनिट्स है वो उसमें डाल दी जाती हैं। उसके बाद आ जाता है एडवांसर, जो हल्का सा लैग हो रहा था, लैग को हम एडवांस कर सकते हैं उसकी मदद से। अब मेन चीज़ आती है आजकल एडवांसर क्यों होने लगा, पहले क्यों नहीं होता था। अगर ये पहले हो जाता तो ये जो मिथ है लैग वाला, दबने वाला, यही खत्म हो जाता। तो देखो क्या होता है, एडवांसर सबसे पहले तो किट का पार्ट नहीं होता, और दूसरा उसे इंस्टॉल करने के लिए थोड़ी काबिलियत चाहिए, मतलब कोई नोन बंदा ही जो कर चुका है उस पर काम वही कर सकता है। अब पहले जिस पे भी जाते थे हर कोई इस काम को नहीं कर पाता था, तो लोग क्या कहते थे, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक, इसीलिए वो कतराते थे। सबसे पहले तो देखो जो मेन वायरिंग होती है उसमें हल्का सा स्प्लिट करनी पड़ेगी, स्प्लाइस करनी पड़ेगी आपको। उससे क्या होगा, जो क्रैंक सेंसर की वायर होती है,
मेन क्रैंक सेंसर की वायर है उसमें वो अटैच होता है। तो लोग वहाँ घुसना नहीं चाहते थे। पहले हर कंपनी की अलग अलग कलर की वायर होती है, उसे पहचानना, उसमें कट लगाना, फिर उसको अटैच करके फिर उसको ट्यून करना, ये सारे काम होते हैं जो पुराना बंदा ही कर सकता है, जो सीखा हुआ है वो कर सकता है। तो हर कोई इसमें हाथ नहीं डालता था, जिस वजह से वो कहते तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या होता था, कई लोग कहते थे जी इसका तो 1500 सीसी का इंजन है, 1600 सीसी का इंजन है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कि हैवी इंजन है ये तो ले जाएगा। कुछ कहते थे जैसे मारुति का 4 सिलेंडर इंजन, हाँ जी ये 4 सिलेंडर है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहने लगते थे, जिसको नहीं लगाना उसके बहाने बता रहा हूँ मैं, कुछ लोग कहने लगते थे अरे तो छोटा सा इंजन है, इसमें एडवांसर की क्या ज़रूरत है, नहीं लगाना। तो वो बहानेबाजी होती है। किट का भले ही पार्ट नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो एडवांसर लगना। जो भी लैग होता है, जो भी टाइमिंग का हल्का सा स्लाइटली डिफरेंस आता है उसको, क्योंकि वो तो हम दूर कर ही नहीं सकते। देखो रेल लगेगी, रेल के बीच में पाइप लगेंगे, जो इंजेक्ट होके गैस आएगी, वो जो बीच का लैग होता है उसी से गाड़ी दबने लगती है। और जो एडवांसर है, एडवांसर का काम यही होता है, उस लैग को हम हल्का सा, एक स्क्रू ड्राइवर लगने के लिए जगह होगी उसमें, उससे हम एडजस्ट कर सकते हैं और वो हो जाएगा। हमें नहीं करना, जो भी नॉन बंदा हो, जो मैकेनिक है, जो इसके लिए क्वालिफाइड है, वही करेगा इस चीज़ को। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसकी ज़रूरत कितनी एडवांसर की, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। आप पूरी तरह मान के चलो, किट अगर कोई सा भी सीसी है, 800 सीसी है, 1000 सीसी, 1200, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 6 सिलेंडर, जो भी है, अगर आप 40-45 हज़ार रुपये, आज के समय में भाई 45 हज़ार की हो रही किट, अगर इतने पैसे खर्च कर रहे हो, चाहे OBD 2 है, OBD 1 है, वो सब छोड़ दो, जो एडवांसर है उसे ज़रूरी लगवाओ। अब कहेंगे भाई कौन से ब्रांड का लगवा लें, तो भाई मोटोजेन आता है और लोवेटो आता है, और भी अलग अलग आते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का वो लगा लो जो विद वारंटी है, क्योंकि वही चीज़ है जो, अब कहते थे इंजन ख़राब हो जाते हैं, तो भाई हो जाते थे, वो क्या होता है, लैग होता था, तो मिसफायर मारने लगती थी, जो बर्निंग है वो टाइमली नहीं हो पाती थी, तो मिसफायर क्या होता है, रीसेट होता है एक तरह से। अगर जो फ्यूल है वो नहीं बर्न हो पाया, अगली बार ज़्यादा फ्यूल आ गया तो ठा करके पटाखा सा बोलेगा अंदर सिलेंडर के अंदर, और वो अपने आप को रीसेट करता है, जिससे अगला साइकिल सही से हो जाए। तो ये चीज़ मिसफायर होती थी, और वो पहले होते थे, इंजन को प्रॉब्लम होती है, इफेक्ट होता है इंजन। लेकिन एडवांसर इतनी ज़रूरी चीज़ है, आप लगवाओ, बिल्कुल ज़रूरी है लगवाना। मैं जाऊँगा तो भी लगवाऊँगा अपनी गाड़ी में, और किस किस तरह से सेटिंग होनी है, कौन सा है, वो मैं विद प्रोडक्ट जब इंस्टॉल हो रहा होगा वो चीज़ आपको पूरी दिखाऊँगा मैं, ठीक। लेकिन जो भी लोग कह देते हैं ये इंस्टॉल करने वाले की ज़रूरत नहीं है, कि ये ऐसी गाड़ी है, वैसी गाड़ी है, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर, 1000 सीसी, 1500 सीसी, उनकी बातों में नहीं आना। जो एडवांसर है वो लगवाओ, 1500-2000 रुपये का खर्चा होता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं जब इतने पैसे खर्च कर रहे हो। तो किस तरह से काम करता है मैंने आपको बता ही दिया, एज अ किट का ही पार्ट समझो उसे, क्योंकि वो आता नहीं इंक्लूड होके, एडिशनली आपको चार्ज उसका देना पड़ता है। तो ये था एडवांसर का काम, कि एडवांसर किस तरह से वर्क करता है, क्या काम होता है एडवांसर का, और फिजिकली तो मैं आपको दिखाई दूंगा, आगे वीडियो आएगा, उसका इंस्टॉलेशन भी दिखा दूंगा किस तरह से होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।